बिलासपुर के बरमाणा स्थित एसीसी सीमेंट फैक्ट्री को कंपनी ने अनिश्चितकाल समय के लिए बंद कर दिया है। इससे जहां हजारों ट्रक ऑपरेटरों के सामने संकट पैदा हो गया है, वहीं एसीसी में काम करने वाले कर्मचारियों के सामने भी रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। मामले को सुलझाने के लिए डीसी बिलासपुर पंकज राय की अध्यक्षता में एसीसी प्रबंधन और बीडीटीएस के बीच बैठक हुई, जो बेनतीजा रही। अब फिर से आगामी 20 दिसंबर को बैठक रखी गई है। मामलों में ट्रकों के किराए भाड़े को बढ़ाने को लेकर दोनों पक्षों में गतिरोध चला हुआ है। बीडीटीएस के प्रधान जीतराम गौतम और ध्यान सिंह ठाकुर ने कहा कि एसीसी प्रबंधन लगातार किराया भाड़ा कम करने के बाद दबाव बना रहा है, लेकिन इस महंगाई के कारण ये संभव नहीं है। अगर ऐसा किया गया तो सभी ट्रक ऑपरेटरों के सामने आर्थिक संकट गहरा जाएगा और वह कर्ज तले डूब जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रबंधन द्वारा जानबूझकर गाड़ियों की डिमांड भी कम कर दी गई है। जहां पहले हर दिन 1200 से 1300 गाड़ियों का डिस्पैच जाता था, वहां अब 300 गाड़ियों का डिस्पैच जा रहा है। उधर डीसी पंकज राय ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से एसीसी प्रबंधन और बीडीटीएस की वार्ता करवाई गई है। बीडीटीएस ने कुछ समय मांगा है ताकि इस मुद्दे को साधारण अधिवेशन में रखा जाएगा। अब ये बैठक 20 दिसंबर को बुलाई गई है। इन्हें उम्मीद है कि 20 दिसंबर को बैठक में ये मसले हल हो जाएंगे। आपको बता दें कि बैठक में जिला प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। उधर बरमाणा में स्थिति और कानून व्यवस्था न बिगड़े, जिसके लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो वहीं डीआईजी मधुसूदन ने भी बरमाणा का दौरा किया है। डिमांड तो बेसिकली इनका फ्रेट के ऊपर इशू है और बाकी और भी इश्यूज हैं, गोडाउन्स के बारे में हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में हैं और पार्किंग के बारे में इशू थे। ये काफ़ी इश्यूज थे, सभी पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और मेरे साथ एसपी साहब भी थे और डीएसपी भी थे और एसी टू डीसी भी थे। काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। आपने देखा होगा 3-3.5 घंटे मीटिंग चली है और बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में ये मीटिंग हुई है। और मेरे को बीडीटीएस ने आश्वस्त भी किया है कि हम किसी तरह की कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं लाएंगे और 20 तारीख तक उन्होंने समय मांगा है। हालांकि मैं चाह रहा था कि ये मीटिंग थोड़ी जल्दी हो जाए ताकि इस डेडलॉक को ख़त्म किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको थोड़ा वक्त दिया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चर्चा जो आज हुई है सार्थक इसके परिणाम निकलेंगे और 20 तारीख को हम इसको रिजॉल्व कर पाएंगे। सर, इसके बाद ताला जो कंपनी बंद है, कोशिश यही खुल जाए दोबारा से। तो उसी दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि 20 तारीख को ये सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकल पाएगा। कारण ऐसा हो सकता है कि इनको यहाँ जो प्रोडक्शन है कहते हैं महंगी पड़ती है, नीचे से सारा रॉ मटेरियल यहाँ महंगा पड़ता है और यहाँ से जो सीमेंट जाता है वो भी वापस पहले रॉ मटेरियल लाएं फिर सीमेंट ले जाएं, तो इस करके महंगा पड़ता है। तो उसको कम करने के लिए इन्होंने ये किया कि यहाँ बोरी जो है वो एसीसी की बनती थी, उसकी जगह अंबुजा की लगा दी जाए और एक ही फैक्ट्री में दोनों सीमेंट बने, अंबुजा भी और एसीसी भी। सीमेंट एसीसी का, केवल बोरी अंबुजा की, जिससे डिस्टेंस कम होगा, रेट कम, ये किराया जो है वो कम हो जाएगा। एसीसी का कहना है कि 2005 में 6 रुपये रेट बना था हिमाचल का और पंजाब का। तो उस आधार पर बहुत थोड़े पैसे ये देना चाहते हैं कि हमें किराया कम करो, तो उस पर बैठकर बात होगी कि उस पर कितनी हाइक आगे लगेगी, कितना होगा। आज कोई डिसाइड नहीं हो पाया है। एसीसी के भी सुझाव मांगे, जो तय होगा वो देखेंगे। बाद 20 तारीख को फिर बैठेंगे, उस पर बात करें। क्या मांग है ऑपरेटरों की? ऑपरेटरों की मांग है कि जो हमारा 11 रुपये 41 पैसे चल रहा है रेट, वो मिलना चाहिए। हिमाचल का तो वही है, प्लेन का कम है, वो वही मिलना चाहिए। डिस्पैच बहुत कम कर दिया। चौथा ऐसा नहीं रहा, जहाँ 1200-1300 गाड़ियाँ जाती थी वहाँ 300 गाड़ियाँ जा रही हैं, 400। बिलासपुर से न्यूज़ पर भारत के लिए परविंदर शर्मा की रिपोर्ट। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पर भारत के साथ।
जाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज को।